आप सभी को नमस्ते। मैं शीतल स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मैं आजकल लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही। मेरे तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पैर में दर्द है, तो डॉक्टर ने कुछ दिन के लिए सिलाई मशीन चलाने के लिए मना किया है और लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना है मुझे। तो इस चक्कर में मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही। तो आज मेरी एक कस्टमर है जो मेरी तरह मोटी ताजी हैं, बहुत मोटी हैं वो। तो उन्होंने मेरे को आके ये बोला, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सिलाई का काम नहीं कर रही, तो उन्होंने कहा कि शीतल, मैंने खूब अच्छे से अच्छे टेलर से मैंने अपना लोअर या मतलब प्लाजो सिलवा लिया है, लेकिन वो एक साइड से ऊंचा हो जाता है, टांगों में फंस के ऊंचा हो जाता है। तो यार कोई ऐसा टेलर बता जो मेरे प्लाजो को वो सील सके, जिससे मेरा प्लाजो ऊपर की तरफ ना उठे। तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, सब चीज टेलर के हाथ में नहीं होती। कुछ आपके बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो, जैसे कई आपने सुना होगा कि कई औरतें कहती है मेरा ब्लाउज पीछे की साइड जा रहा है। कई सुना होगा आपने कि मेरा ब्लाउज पीछे की साइड से उठ रहा है। किसी ने कहा होगा कि मेरा ये शोल्डर रुकता ही नहीं है। किसी ने कहा होगा कि मेरा तिरछा जा रहा है ब्लाउज या सूट। तो तिरछे की बात तो ये है कि भाई आपका कपड़ा आड़े सूते हो सकता है, लेकिन है ना जो ऊंचा उठता है ना, उसमें कई बार टेलर का कोई रोल नहीं होता। उसमें क्या होता है कि आपके जो कमर पे जो पीछे फैट होता है ना, उसकी वजह से वो जहाँ पे फैट होता है वहां पे वो चिपका रहता है, जहाँ पे नहीं होता वहां से वो खड़ा हो जाता है। और अगर टेलर उसको ऊपर के हिसाब से बना दे तो खड़ा रहेगा, नीचे के हिसाब से बना देगा तो ऊपर फंस जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत बार, कई बार नहीं बहुत बार हम टेलर को दोष दे देते हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी को नहीं देखते। अब वो जो कस्टमर मेरी आई थी, तो उनका मैं बता दूं आपको, उनकी जांघें बहुत मोटी मोटी हैं और जब वो चलती है ना तो वो दोनों आपस में ऐसे ऐसे चलती हैं, वो मिलती हैं, मोटी है वो। तो वो ऐसे मिलती है तो वो कपड़ा उसके साथ ऐसे 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 कभी ऊपर उठता है। वो दोनों टांगे जब मिलती है ना, तो दोनों टांगों की जो प्लाजो या कपड़ा जो भी होता है वो ऊपर की तरफ आता है। तो उस वजह से आप कितने ही महंगे टेलर से आप सिलवा लो, आपको ये दिक्कत आएगी जब तक आप अपनी थाई में इतना गैप ना कर लो कि कपड़े तक ना टकराए वो। चाहे वो कितना ही महंगा टेलर हो, कितना ही अच्छा टेलर हो, कोई भी हो, उस चीज को कोई भी ठीक नहीं कर सकता। अच्छा, कई औरतों की आदत होती है, आदत तो क्या मतलब उन्हें दिक्कत होती है तभी बोलती है वो बोलती है कि मैं कहीं भी कपड़ा सिलवा लूं मेरा सेट ही नहीं होता। आज तक कोई टेलर ही नहीं मिला है मुझे जो मेरे कपड़े को, मेरे इसको तैयार करके ऐसे बोल दे कि हाँ आज की बार तो मेरा बिल्कुल फिट आया है। तो क्या वो औरतें कपड़े नहीं पहनती? पहनती हैं वो, लेकिन उनके यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत रहती है। उनको ये लगता है कि भाई ये चीज तो मेरे आएगी नहीं, ये तो आएगा ही नहीं। अच्छा, फिर उसके साथ क्या होता है, वो यहाँ से माइंड सेट कर लेते हैं कि कोई भी हमारा कपड़ा अच्छा सील ही नहीं सकता। और फिर क्या होता है, जब किसी दूसरे टेलर के पास जाते हैं ना कपड़ा सिलवाने के लिए, तो वो नाप लेके जाते हैं जो पुराना होता है उनका। तो भाई तुम्हारा तो सेट होता ही नहीं है, कोई भी कपड़ा सेट नहीं होता, तो फिर पुराना नाप क्यों लेके जा रहे हो? आप अपना नया नाप दो ना। तो फिर टेलर उस नाप के हिसाब से सील दे। तो ये भी हमारे ठीक कहाँ था, ये भी ठीक नहीं था, आपने वैसा ही सील दिया। तो कुछ चीजें टेलर पे मत डालो, कुछ चीजें तुम्हें खुद ठीक करनी है। अब कई पतली होती हैं औरतें, उनके बिल्कुल यहाँ पे फैट नहीं होता, चाहे आप डोरी लगा दो उनके कंधे नहीं रुकेंगे। कई औरतें मोटी होती हैं, यहाँ मांस होता है, गफा रहता है। अब मेरे ना आप 13 इंच तक का भी गला बना दो, मुझे 14 इंच का भी बना दो, मेरे कभी कंधे नहीं गिरते कि भाई यहाँ पे मांस है रोकने के लिए कंधों को। ऐसे नहीं रुकता ये चीज। एक जिनके हैवी बेस्ट होती है,
मतलब मोटे लोगों के साथ ज्यादा दिक्कतें होते हैं, जो हद से ज्यादा पतले होते हैं उनको भी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो वो उनका बॉडी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, सब कुछ टेलर नहीं कर सकता भाई। तो आपको अगर प्लाजो पहनना है और वो ऊपर उठ रहा है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको उसे कैरी करना होगा। जब वो ऊपर आएगा तो आपको हाथ से नीचे करना होगा, या फिर आपको अंदर आपको शॉर्ट्स पहनना पड़ेगा जिससे वो कपड़े से कपड़ा टकरा के ऊपर ना आए। स्किन से टकराएगा तो ऊपर आएगा। आप जांग तक आप अपना शॉर्ट्स पहनो नीचे, शॉर्ट्स पहनने के बाद आप प्लाजो पैंट पहनो, फिर वो कपड़े से कपड़ा टकराएगा तो कुछ हद तक ये समस्या ठीक हो सकती है, नहीं तो ये समस्या आपकी रहेगी। इसमें टेलर कुछ नहीं कर सकता। तो जो जिन बहनों की ये शिकायत है वो मोटी हैं, जिनको ये शिकायत है कि भाई हमारा तो प्लाजो ऊपर ही आता है, हमारा तो कोई टेलर ठीक ही नहीं कर सकता, तो पहले मैं सबको यही निवेदन करूंगी, क्योंकि ये चीज मैं फेस कर चुकी हूँ। मेरी खुद बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि कभी मोटा कभी पतला। पतला तो होने की कोई संभावना ही नहीं है, वही मोटा ही चलता रहता है। तो ये चीज मैं खुद फेस कर चुकी हूँ। बेल्ट की सलवार सिलवाते हैं, जैसे मोटी औरतें जो होती हैं वो बेल्ट की सलवार सिलवाते हैं, वो कभी भी सारी प्लीट्स आगे ना डलवाएं, क्योंकि आगे की तरफ झुकाव, फिर ऊपर से उनका शरीर भारी, तो दैट मीन्स टम्मी भी होता है, तो फिर वो सारा एक तरफ आ जाता है, तब भी दिक्कत आती है। उनकी टांगों के बीच में घुसती है वो सलवार। तो ये वीडियो उन मोटे लोगों के लिए है जो परेशान है, जो ये कहते हैं कि हमारे कपड़े सेट नहीं होते, उनके लिए है ये। पहले आप अपनी बॉडी को सेट कीजिए। बॉडी को मतलब कहने का मतलब ये है, अपनी बॉडी को पतला कीजिए और पसंदीदा कपड़े पहनिए। और वैसे भी वेट तो बहुत सारी बीमारियों का घर है, ये चीज़ मैं खुद फेस करती हूँ। मैं खुद मोटी हूँ, मैं खुद वजन कम करना चाहती हूँ। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आज मेरे सामने ये चीज़ें आई, तो मैंने कहा मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके सामने आती होंगी, तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि इसमें सारा रोल टेलर का कभी नहीं होता मेरी प्यारी बहनों। उसमें अपनी बॉडी का भी पूरा पूरा रोल होता है। पंखा नहीं चला रखा, आवाज़ की वजह से पसीने आ रहे हैं। और अगर मेरी बात आपको नहीं समझ में आई हो, कुछ भी पूछना हो आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, फिर मिलूंगी किसी लॉन्ग वीडियो में।